प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शमूएल 17 अध्याय और एक पद से जब हमरी पढ़िला तो यहाँ पर एक कहानी हमरी पहला एक गोलियत के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। और गोलियत एक बहुत ही एक योद्धा व्यक्ति रहे, बहुत लंबा व्यक्ति रहे, बहुत ही बलवान व्यक्ति रहे और वो फलस्ती की ओर से इजराइल गिला के संगे युद्ध करते रहे, लड़ते रहे। और वो एक अकेला व्यक्ति रहे, वो एक अकेला इंसान रहे जे हजारों आदमी के माने वो दबदबाई के रखे रहे, मीनिंग बोई खियात रहे। और अगर हम देखबो तो वो पूरा एकदम माने हथियार उकर पास हथियार रहे, भाला रहे, ढाल रहे और पीतल के टोप पिंधे रहे। वो पूरी तरह से तैयारी रहे, जैसा एक योद्धा व्यक्ति, युद्ध करने वाला एक योद्धा जिस तरीका से अपने आप के तैयार करी के रखेला, एग्जैक्टली उसी तरीका ये गोलियत नाम आदमी भी तैयार हो के रहे। और ये गोलियत के सामने कोई भी व्यक्ति लड़े के लिए नहीं आते रहे, कोई भी व्यक्ति युद्ध करे के लिए नहीं आते रहे, सब भय करते रहे। और ये बीच में आके चिल्लाते रहे, हल्ला करते रहे कि तोदर में से क्यों नहीं खेलनो की मोर संगे लड़े के लिए, तोदर में ऐसा कोई वीर नहीं खेलनो की जे मोर ठीक नहीं के मोके लड़ी। वो चुनौती देते रहे, गोलियत इजराइल गिला के चुनौती देते रहे। और सच अगर बात करबो तो वहां इजराइल गिला में इतना सारा योद्धा गिला रहे, इतना सारा सैनिक रहे, लेकिन फिर भी कोई भी वो गोलियत के संगे लड़े के लिए कारो इतना ताकत नहीं होते रहे। और गोलियत एक बहुत ही हटा कटा बलवान व्यक्ति और एक राज्य की ओर से, एक देश की ओर से, एक जाति की ओर से इजराइल जाति गिला संग लड़ते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये उस समय इजराइल गिला के खातिर बहुत ही एक चुनौती कर बात रहे, बहुत ही एक खतरनाक समय में उस सुबह रहे। और वो इजराइल गिला परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति गिला भी रहे, उस समय परमेश्वर के जानते भी रहे, परमेश्वर के विश्वास भी करते रहे। हालेलुया। लेकिन कारो पर इतना ताकत नहीं रहे, कारो में इतना माने शक्ति नहीं रहे, कारो में इतना विश्वास नहीं रहे कि वो गोलियत के सामने जाके उसमें लड़े के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हमारे जिंदगी में अगर हम देखबो, आज भी हमारे आसपास में अगर हम देखबो तो हमारी भी सब विषय के विश्वास करने वाला व्यक्ति लगे, हमारी भी विषय के बारे में जानिला, परमेश्वर के बारे में जानिला, परमेश्वर कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, कितना खतरनाक सा है, हमरी के जानिला। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी हमारे सामने गोलियत की नए एक व्यक्ति आए के चिल्लाएला, गोलियत के समान एक आदमी आए के अंदर की चुनौती दे के जाना और उकर आवाज सुनने के हमरे पीछे हटी जाना, हमरी उकर आवाजों को सुने के हमरे पीछे हटीला। जबकि हमरे एक बहुत ही प्राण प्रधान परमेश्वर के, शक्तिशाली पावरफुल परमेश्वर के जाने के, पावरफुल परमेश्वर के शक्ति के पहचान करे के बाद में भी हमरे आज चुपचाप आहे उस समय के इजराइल गिला कर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उके से कोई भी लड़े के लिए आगे नहीं बढ़ते रहे, कोई भी व्यक्ति नहीं, लेकिन उस समय लड़े जाए रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां एक चीज देखा है, उस समय लड़े जाए रहे, लेकिन और एक तरफ फलस्तीन, एक तरफ इजराइल है, ये सब बस लड़े के लिए इस समय तैयार ही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इजराइल के एक भी व्यक्ति गोलियत के सामने कोई नहीं जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी क्रिश्चियंस लोग ऐसे ही हैं, आज भी परमेश्वर के जानने वाला लोग ऐसे ही हैं, सिर्फ यीशु के जाने ना, विश्वास करे ना। पर वहां एक काम है, वो काम करे के लिए बहुत ही लोग असमर्थ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो बहुत ही हट्टा कट्टा एक गोलियत, अगर मैं गोलियत के बात करूं, अगर मोर हिसाब से मैं ट्रांसलेट करूं गोलियत के विषय में, तो गोलियत एक लीडर रहे, एक देश के और एक राज्य के। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमरी एक राज्य के लीडर्स लगे, हमरी कौन सा राज्य के हमरे लीडर्स लगे? परमेश्वर का राज्य के। और हमारे काम लगे परमेश्वर का राज लोगों के बीच में जाके स्थापित करे।
हंदर काम लगे परमेश्वर का राज के लोगों का परिवारों में जाके देश देश में जाके परमेश्वर का राज के स्थापित करे। लेकिन गोलियत भी एक राज के आदमी रहे, वो भी एक राज्य के आदमी रहे, लेकिन वो परमेश्वर के राज के वो तबाह करे रहे, परमेश्वर के राज के वो बॉय की याद रहे और चुनौती देते रहे कि तोदर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मोर संगे लड़े पर में कोई भी नहीं जाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जाबेन भी किरकम, हालेलुया। तो बाइबल वहां पर आगे जब हमरे जायला तो हमरे वहां एक चीज पायला, एक दाऊद नाम एक व्यक्ति के, और वो एक भेड़ बकरी चरवा एक व्यक्ति रहे, और वो अपना दादा सोप के उकेर बाप उकेर दादा गिला के खातिर टिपिंग में भोजन दे के भेजा था गेला। तो दादा गिला वहां पर युद्ध करते मैदान में आए, इसीलिए तो जा टिपिंग में खाना लेके और उस के खाना दे किया और साथ में और किर को माहन उधर खबर पूछी अबे। प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद अपना भेड़ बकरी के छोड़ी के वहां पर जाएला, उकेर दादा सब के खाना देला, फिर वहां पर देखेला तो बहुत सारे आदमी आए और वहां पर एक अकेला एक व्यक्ति जो चिल्लाते हाला करते चुनौती देते, जब जब चिल्लाला जब जब हला करे ना एरा पीछे हटे ना, एरा अपना अपना गुफा में अपना अपना जगह में चुपचाप थके ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी आगे बढ़े नहीं है, कोई भी आगे बढ़े नहीं खोजे ना, कोई भी आगे की वॉर जाए कारो हिम्मत नहीं के, कारो ताकत नहीं होगा। दाऊद इन सारे बातों को सुनेला, एक बाद में वो निर्णय लेना, कारण उनके हर एक बात उनके याद आते। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके याद आते ये व्यक्ति तो एक इंसान लगे, ये एक आदमी लगे, लेकिन मैं पिछले दिन में बहुत ही खूंखार जानवर गिला से मैं लोड़ी के विजय पा, और वो भी ना समाज से, भालू से, बाघ से मैं लड़ के आया हूं। और वहां पर पूछताछ करते, जब वो पूछताछ करते लोड़ी के विषय में जब बात करते तो दाऊद के विषय में उकर दादा गिला सुना पालन, तब उकर दादा गिला दाऊद के गाली देते और बोलते थोड़ा टा जे तोर भेड़ बकरी है उगला के तो कहां छोड़ी के आइस। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज हम यहाँ पर ख्याल रखो, दाऊद अपना भेड़ बकरी के छोड़ी के उस मैदान में आए। हालेलुया। एक मतलब दाऊद ऑलरेडी एक लीडर लगे भेड़ बकरी का। अगर मैं एखन के जेनरेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दाऊद एक पास्टर रहे एक चर्च के, उनके दादा गिला बोलते तो तोर चर्च के छोड़ी के यहाँ कहाँ आए इस मैदान में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दाऊद के वहां आग पड़ले, और ये सब परमेश्वर के प्लानिंग रहे, इसीलिए परमेश्वर ने छोटो से दाऊद के अभिषेक करे रहे, की करे रहे, अभिषेक करे रहे। आप अभिषेक के मतलब चुना हुआ व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, अलग किया हुआ व्यक्ति, एक मसीहा। आप पलस्ती देश में, पलस्ती जाति में, उस सब के राज्य में गोलियत की उस अभिषेक करें एदर संग लड़े के लिए। अब एदर बीच में एक भी व्यक्ति नहीं खेन जो अभिषेक करोला है जे गोलियत संगे लड़ी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पहले ही एक व्यक्ति के अभिषेक करे रहे और उठा लगे गोलियत, इसलिए परमेश्वर ने उके वहां से वो मैदान में भेजा रहे, कारण उके उसी लिए अभिषेक करे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का राज के तबाह करे के लिए, शैतान के हर एक प्लानिंग के खत्म करे के लिए, आज इजराइल गिला में जो दबदबाव कोरियन उस सब के ऊपर राज करे के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद वहां पर आयला, मैदान में आयला, देखेला यहाँ पर कोई भी लड़ने वाला व्यक्ति नहीं खेल। आप भी अपने आप के सोचेला, पिछला जिंदगी याद करेला, ओ एक व्यक्ति आए रहे याजक, जार नाम शमूएल रहे, वो मुके तेल ढाली के मुके चुने रहे, वो मुके अभिषेक करे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बड़ो नहीं खे दाऊद, छोटो है,
अभी के पता चलते हैं परमेश्वर जब मुके चुने हैं, परमेश्वर जब मुके कोई का काम कर खातिर चुने हैं, परमेश्वर जब मुके अभिषेक करे हैं, तो ई गोलियत थीन अगर मैं जाऊं तो मैं मरबो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कारण परमेश्वर मुके ई काम कर खातिर ना है, परमेश्वर मुके आने वाला दिन कर खातिर मुके चुने हैं। इकर मतलब ई लड़ाई मोर खातिर चुटकी बढ़ कर लगे। प्रेज द लॉर्ड। कारण परमेश्वर उके पता चली गए परमेश्वर मुके अभिषेक करे, इसीलिए कोई भी भालू मुके खाए नहीं पारे ना, कोई भी भालू मोर से युद्ध करे नहीं पारे ना, कोई भी बाघ मोर से युद्ध करे नहीं पारे ना। कारण परमेश्वर मुके चुने हैं, परमेश्वर किसी जगह के लिए मुके अलग करके रखे, और जब तक मैं वहां नहीं पहुंचू तब तक मोर मृत्यु नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। आप गोलियत संगे आप युद्ध करे के तैयारी करिए। राजा हाँ कहला तो जाबे लो, हाँ मैं जाबो, देखा कि मैं छोटो है। प्रेज द लॉर्ड। आर कारो विश्वास नहीं होते कि ई छोटो व्यक्तिटा ई छोकराटा माने वो व्यक्ति के मारी या उनके संगे युद्ध करी, लेकिन फिर भी राजा के विश्वास करे खोला। प्रेज द लॉर्ड। इजराइल गिला के विश्वास करे खोला, लेकिन कई सारा लोगों के बहुत सारा बातें बोले ना, उनके दादा गिला आरी के सब कुछ पहना है ना, जोनटा एक सैनिक के जरूरी होला माने, लेकिन जब उके पूरा पोशाक जब पिंधाई देना तब वो रंगे नहीं पड़ेला। कारण उगला चीज बहुत भारी थकेला और उगला उकर प्रैक्टिस नहीं थकेला। प्रेज द लॉर्ड। वो डायरेक्ट आदमी थकेला, डायरेक्ट माने उगला चीज उगला उके कोनो पता नहीं के, उगला ट्रेनिंग नहीं के, जब उगला पिंधेला तो रेंगे नहीं पड़ेला। अभी सोचेला मैं इगला पिंधी के वो रेंगे नहीं पड़तो, अब बोलेला इगला मोके नहीं लगे, खोलो हालेलुया। और सब पोशाक गिला के खोलेला। पता है आजकल के क्रिश्चियन लोग उसी तरह का पोशाक पिंधी के हैं, और पोशाक के लेके वो दाऊद जेरकम वो सब पोशाक गिला के जब पिंधेला तो जिलम जूता हालेलुया इगला पिंधी के ऊ माने रेंगे नहीं पड़ेला, और उके पता चली जाएला इटा पिंधी के मैं कभी भी उ गोलियत के मारे नहीं पड़ू। आजकल का क्रिश्चियंस गिला भी इसी तरीका तो जूता जिलम पूरा पोशाक पिंधी के हैं, मीनिंग अपने आप के धार्मिक बनाए के हैं, मीनिंग उस एक एक रूल्स के लेके हैं। और अगर हमरे रूल्स में अगर हमरे हो के काम करबो, मीनिंग धर्म में हो के अगर हमरे काम करबो, तो कभी भी हमरे शैतान के गिराए नहीं पड़बो, शैतान के मारे नहीं पड़बो। हालेलुया। उस रूल में बंधा हुआ रहे, उसमें क्रिश्चियन के नियम में बंधा हुआ रहे, इसलिए कोई भी वहां पर जाग नहीं पड़ते रहे। हालेलुया। लेकिन शैतान से युद्ध को रेगले अंदर के परमेश्वर के अभिषेक के जरूरी है, और जो अभिषेकता दाऊद के परमेश्वर को रहे। प्रेज द लॉर्ड। और वो बिना जैसे कि क्रिश्चियन में बहुत सारा रूल्स है, नियम है, उस सारा रूल्स के दाऊद खोली दिले। प्रेज द लॉर्ड। वो सारा नियम से वो आजाद हो गए। कई चर्च में ऐसा रूल्स हैं, जैसा कि मथड़ में, जैसा कि जूता पिन के नाइट पे, जैसा कि और बहुत सारा ऐसा चीजें हैं मैंने। हालेलुया। तो दाऊद के पता चली गए अगर मैं ये रूल्स में थकू तो मैं कभी भी परमेश्वर का राज स्थापित करे नहीं पड़ो। आज भी बहुत सारा लोग बंधा हुआ है, कहा चर्च के हर एक रूल्स में, जो कि वचन से बाहर है। प्रेज द लॉर्ड। इतना सारा नियम, इतना सारा नियम, इतना नियम, इतना नियम, मैंने वचन भी पता नहीं पहला। प्रेज द लॉर्ड। अगर अंदर के रूल्स में चलेगा है तो चर्च के रूल्स में नहीं, अंदर के वचन के रूल्स में, वचन के नियम में चलेगा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब दाऊद देखो तो इस सारा नियम में तो मैं बिल्कुल उके मारे नहीं पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए दाऊद उन सारी चीजों को खोलेला और ऐसा ही जाएला, उकर पास जोन चीज था गेला बस वही चीज के लेके जाएला।
और उनके पास कुछ भी नहीं थकेला, बस एक मोना और ढेलकुसी दोरी थकेला, रस्सी का बना हुआ एक ढेलकुसी। हालेलुया। और उकर से पहले दाऊद के एक भाला देना और ढाल देना, पूरा सब कुछ उके पिलाई दे थके ना, उगला से उकर कोनो काम नहीं होने वाला थकेला। हालेलुया। और उटा उ सब के जैसा कि उस सैनिक गिला के रूल्स के अनुसार उके बनाई के रहे और कम तरीका से सोबे को आन, लेकिन करो इतना हिम्मत नहीं रहे। आप दाऊद परमेश्वर जैसा ही के भेजाए रहे, आप परमेश्वर के हिसाब से चलो थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दाऊद ये अकेला गेले, बाकी सब देखिए की हुई कौन की नहीं, और उनके से हला करिए आ बच्चा आ। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत अनाप शनाप बोली है परमेश्वर के विषय में भी, लेकिन दाऊद बताया मैं जीवित परमेश्वर के नाम से मैं तोर पास आता हूं, मैं तो के मार गिरा वो। हालेलुया। और वो पूरा विश्वास के साथ में जब दाऊद उनके पास जाएला, और अगला कहानी हमने देखीला कि वो दाऊद अकेला एक छोटा बच्चा जाते जाते 5 पत्थर उठाएला और उकर में से एक पत्थर से एक ढेलकुसी में राखी के वो ऐसा उके मारेला कि डायरेक्ट उके कप्पल में मारेला। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यहां पर जब एक पत्थर से जब उके ढेलकुसी से जब उके मारेला, बाइबल बताएला वहीं पर वो गिर जाएला। दाऊद कूदी जाए के उके तलवार से उके गेचा उड़ाई देला। हालेलुया। दाऊद उके और भी जगह में मारे पड़ते, लेकिन और जगह उके खाली नहीं रहे, सब जगह पूरा कबार रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पूरा टोपी से सिर्फ इतना खुला रहे, बाकी पूरा कबार रहे, हर जगह सिर्फ इतना खाली रहे माने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो डायरेक्ट निशाना लगाए के वो यहां पर मारेला। हालेलुया। और जब वहां पर वो मारेला वो खत्म। एक बाद जितना इजराइल गिला है ना, सब इजराइल गिला आप पलिस्ती के दौड़ाए कुदाए कुदाए के सबके मारे ना, काटे ना, उस सबके खत्म कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक से पहले कारो हिम्मत नहीं होता केला, कारो इतना ताकत नहीं होता केला। अब मैं बात करूं ना, दाऊद एक अभिषेक किया हुआ परमेश्वर के दास रहे, और ऐसा युद्ध लड़े के खातिर तो क्या मौके भी परमेश्वर की वर्ष से अभिषेक होने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तो वही चीज से लड़े पर में जोनटा तोर पास में आए, मैंने जोनटा तोर में आए दाऊद ठिनकी रे ढेलकुसी रे, बाकी उस सब के कोई भी अंतरा जानतरा वो लेके नहीं गए। हालेलुया। आज दुनिया में ऐसा बहुत सारा राज्य है, बहुत सारा ऐसा लोग हैं आज ललकराए हैं, लेकिन उस सब की आवाज सुनने के आज लोग चुपचाप ढुकी गए हैं। लेकिन जार में परमेश्वर के अभिषेक है, यीशु मसीह ऐसा बात करेला। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और अगर सही यहाँ तो 18 पद। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। दाऊद भी वहां पर ऐसा ही बताते हैं, मोर पास मोर में परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं उस परमेश्वर के नाम से मैं तोड़ चिन जाता हूं, उस प्राण प्रादन परमेश्वर। और यीशु में ऐसा ही बताते हैं, प्रभु के आत्मा मोर में है। फिर हाँ, बाइबल बताते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और यीशु मसीह के परमेश्वर के आत्मा अभिषेक करे रहे। हालेलुया। और जार में परमेश्वर का अभिषेक है, वो हर एक युद्ध के लड़े के लिए पड़े। तो हम के पहचान करेगा है कि मोर में अभिषेक का है कि नहीं, परमेश्वर मुझे चुने है कि नहीं, परमेश्वर मुझे किस काम के लिए चुने। हालेलुया। सो यहां पर दाऊद एक अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था गेला, और परमेश्वर का राज के, परमेश्वर के राज्यों के वहां पर जाके वो स्थापित करेना। आज बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस लोग हैं, लेकिन चुना हुआ नहीं के, बुलाया हुआ लोग जैसा है, जो थोड़ा आवाज सुन ले पीछे हटी जाए ना, थोड़ा आवाज सुन ले पीछे भागे ना। लेकिन जो चुना हुआ है, जो अभिषेक किया हुआ है,
वो जितना खतरनाक आवाज होने से भी कभी भी पीछे नहीं हटी। प्रेज द लॉर्ड। वो आगे जाए, लड़े के ले जाए, चाहे उसके राज जितना भी हो, चाहे वो जितना भी हटा कटा आदमी क्यों ना हो, चाहे खतरनाक क्यों ना हो, वो युद्ध करे के लोग के पास जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए दाऊद के समान, दाऊद के पता है परमेश्वर मुझे अभिषेक करे। आज भी तो क्या मुझे परमेश्वर अभिषेक करे। हालेलुया। सो एक नियम में रहने वाला व्यक्ति के जैसा अंदर के थागिक नहीं थे। अंदर के परमेश्वर अभिषेक करे। अब अभिषेक जब हम हो चुके, अब अंदर के जाए के हैं। आज चर्च से निकली के हर जगह में गोलियत जैसा आदमी आज भी खड़ा है। गोलियत जैसा आदमी आज भी अंदर के आज मिलित है। हालेलुया। गोलियत के जैसा व्यक्ति आज भी चिल्लाया है। गोलियत के जैसा आदमी आज भी क्रिश्चियंस लोगों को चुनौती दिया है। गोलियत जैसा आदमी आज भी है, लेकिन उकर से लड़े के लिए एक क्रिश्चियन बने के तो कभी भी उनके युद्ध को नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अंदर के परमेश्वर का अभिषेक हो गया दाऊद के समय, दाऊद के जैसे, तब जाके आज का भी गोलियत के तो मारे गिराई पड़ गए। प्रेज द लॉर्ड। सो हमरी वो व्यक्ति के लिए लगी, अंदर के परमेश्वर वो व्यक्ति बना है और एरकम अभिषेक करे। आज का भी गोलियत के मारे के लिए वो एक एग्जाम्पल परमेश्वर अंदर के दिले। हालेलुया। सो आज भी हमरे गोलियत के मारे गिराई पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। जस्ट आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा विश्वास से, परमेश्वर के भरोसा करेगी। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने बहुत आवाजें सुनी था गिला, गोलियत जेरको आवाज देते हैं, चिल्लाते रहे, चुनौती देते रहे, उसी तरीके। लेकिन ख्याल रख, कभी भी भोय ना कर, पीछे ना हट, परमेश्वर में बढ़। और परमेश्वर चाहेला, और परमेश्वर हमेशा अंदर साथ में थकेला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल यहाँ बताया, यीशु फिर से 4:18 में, हाँ, प्रभु का आत्मा तोर और मोर में है। उस समय यीशु के साथ प्रभु का आत्मा रहे और यीशु अंदर के भी वो आत्मा अंदर के दे है। सो हमरे एक आदमी लगे, इंसान लगे, लेकिन परमेश्वर अलग तरीका से और भी ज्यादा अंदर के काम करे के लिए उकर आत्मा अंदर के दे चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब भी हमारे चर्चों में, बाहर में करो, गांव में करो, जगहों में करो, वास्ते जब हमारी कुछ भी अगर कोरिला, प्रार्थना कोरिला, तो ख्याल रख प्रभु के आत्मा मोर में है। चंगाई करने वाला परमेश्वर लगे। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर तो क्या मुके चुने हैं, तो जब भी कोई बीमारी आते, जब भी कोई व्यक्ति आते, तो बोलेगा परमेश्वर तो चंगाई करने वाला लगे, लेकिन घोषणा कर दो। हालेलुया। जस्ट अंदर के घोषणा करेगा। यीशु बताते प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए नीचे कंगाल गिला के सुसमाचार सुनाई के खातिर मोर अभिषेक करे हैं। तो आज भी तो क्या मौके परमेश्वर अभिषेक करे हैं, जे सुबह कंगाल है, जार परमेश्वर के वचन नहीं किए, वो कंगाल आदमी गिला के वचन सुनाई के लिए तोर आर मौके अभिषेक करे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमरी सोचिला पढ़ा लिखा नहीं को, मैं ज्यादा पढ़े नहीं पढ़ना, मैं लिखे नहीं पढ़ना। परमेश्वर अगर तो क्या अभिषेक करे हैं, तो के पढ़ा लिखा कर कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। मूसा भी ऐसा ही एक व्यक्ति रहे और वो बार बार परमेश्वर की इनकार करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर मूसा के ही भेजेला। तो इसलिए परमेश्वर तो क्या मौके अभिषेक करे जे कंगाल है, कि में कंगाल है, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के जानकारी में, परमेश्वर के जाने से जी कंगाल है। हाँ, वो कंगाल के सुसमाचार सुने के लिए, वो कंगाल के वचन देख ले, परमेश्वर तो क्या मौके अभिषेक करे। प्रेज द लॉर्ड। तो जब तो क्या मौके जब अभिषेक करे हैं, वचन सुनाई के लिए, कंगाल गिला के वचन सुनाई के लिए, तो हमरे की करिए। हालेलुया। नीचे, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, मुझे इसीलिए भेजा है, मुझे इसीलिए अभिषेक करे हैं, जैसे वे बंधुआई में हैं, वो सबके छुटकारा दो।
उस सबके वहां से आजाद करूं। आज बहुत सारा आदमी के लिए बंधुआई में है, अलग अलग तरीकाओं से बंधुआई में है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तनाशा में बंधुआई हो क्या है, कोई रूल्स एंड नियम में बंधुआई हो क्या है, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीका से लोग अजीब बंधुआई में है। लेकिन परमेश्वर तो क्या मुख्य अभिषेक करे हैं ताकि उस बंधुआई के रोसी के खोल देख ले और उके आजाद करे ले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारा लोग दुष्ट आत्मा से बंधा हुआ है और वो बंधा है, वो दुष्ट आत्मा बांधे के वजह से आज वो चोले के नहीं पड़ेला, शायद वो बोले के नहीं पड़ेला, देखे के नहीं पड़ेला। हालेलुया। तो ऐसा बंधुआई लोगों को छुटकारा देख ले, आजाद देख ले, उस सबके स्वास्थ्य को देख ले, परमेश्वर अभिषेक करे तो क्या मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। जस्ट अंदर के इस्तेमाल करेगा, जस्ट अंदर के काम करेगा, उस मैदान में उतरेगा दाऊद के जैसा विश्वास से अंदर को मैदान में उतरेगा। गोलियात जैसा आदमी आज लोगों को बंधुआई को के रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे और आंधों को दृष्टि पाने का। आज बहुत सारे लोग आंधा हैं, आंख थकते हुए भी उसमें देखा नहीं पता की चीज, सत्य को देखा नहीं पता, सही चीजों को देखा नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब हम भी परमेश्वर के वचन के लेके जब जाला, जब उधर बीच में जब हम उधर सामने जब राखी देला, तब उसमें देखा पाना हाँ सच्चाई की लगे, असलियत की लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा अंधा गिला के दृष्टि देख ले, ऐसा अंधा गिला के परमेश्वर के ज्ञान देख ले। परमेश्वर तो क्या मुझे अभिषेक करे। वो इजराइल गिला के पता ही नहीं रहे, ये गोलियत से लड़े के लिए भी कोई एक व्यक्ति है, कोई एक परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर की ओर से एक चुना हुआ व्यक्ति है। उसमें देखा नहीं पत्र दाऊद के। हालेलुया। जब उसमें आत्मिक आंख जब परमेश्वर उधर के खोल दिले, तब उसमें देखा पाते हाँ ये दाऊद है, अंदर राजा लगे बोलेगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसमें चिल्ला थे। साउल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उधर आंखी खोलाई गेले, तब पहचान को एक पर ले दाऊद अंदर राजा लगे। हम अंदर इजराइल के राजा दाऊद लगे, अंदर इजराइल के चलाने वाला दाऊद लगे, जाके परमेश्वर अभिषेक करे, जाके परमेश्वर चुने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जान आंखी बंद है, वो कभी देखा नहीं पाए, तो उकर आंखी क्या खोली? उकर आंखी खोले के लिए परमेश्वर ने तो क्या मुझे अभिषेक करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अंदर के मैदान में जाएगा और दिखाई देगा परमेश्वर का कमाल के। हालेलुया। नीचे अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आज बहुत सारा लोग घायल है, घायल हो गया है। दाऊद जैसा, गोलियत जैसा वीर व्यक्ति एक एक आदमी के मारी मारी के घायल करी के रखे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसा घायल लोगों को छुड़ा के, ऐसा घायल हुआ लोगों को ले आने का है, उनके ताकत देगा, उनके शक्ति देगा। इटा क्या दी जे अभिषेक किया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज का बहुत सारा ऐसा लोग हैं जे बहुत बड़ा एक राज हो पड़ेला, बहुत बड़ा ताकतगार हो पड़ेला, बहुत ही शक्तिशाली हो पड़ेला, बहुत ही खतरनाक हो पड़ेला, बहुत ही बात बोलने वाला हो पड़ेला और बहुत ही माने खतरनाक हो पड़ेला। लेकिन बाइबल बताते हैं परमेश्वर तो क्या अभिषेक करे, और परमेश्वर के अभिषेक के सामने वो राज, वो राजा, वो खतरनाक शक्तिशाली, वो खतरनाक शक्ति कोनो काम करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अभिषेक के सामने उगला सब नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। बस अपने आप के स्ट्रांगली बनाए के रखेगा। हालेलुया। ऐसा एक समय है कि तोर पीछे कोई भी नहीं हो पाएगा। जैसा दाऊद जब आगे बढ़ ले तो बाकी सब एक जगह में खड़ा हो क्या है, एरा दाऊद के देखो थे ये आप की करी माने। प्रेज़ द लॉर्ड।
अभी की करे। कभी कभी ऐसा है एक एक पास्टर्स लोगों को देखिला, परमेश्वर के दास लोगों को देखिला, जब वो परमेश्वर के काम करे के लिए जब आगे बढ़ते जाएला तो बाकी चर्च के लोग देते थके ना ई अब की करी मैंने, लेकिन वो परमेश्वर के दास लगे, चुना हुआ लगे, वो बढ़ते जाएला। अकेला होले से भी माने परमेश्वर के सेवा का करेला। हालेलुया। और जब अकेला होले से भी जब देश दाऊद अकेला गेले का रुके मार गिराले, उसी तरीका परमेश्वर के दास भी ऐसे ही है। हालेलुया। इसलिए दाऊद जैसा 5 पखना जब उठाला, 5 पत्थर मीनिंग परमेश्वर के वचनों को उठाला, एग्जैक्टली उसी तरीका आज का परमेश्वर के सेवा गिला, लीडर्स गिला की भी जब भी ऐसा परिस्थिति आएला तो अंदर के किसी भी प्रकार के हथियार के जरूरत नहीं पड़े या नहीं लेकर है, बस 5 का पखना उठाए गए। प्रेज द लॉर्ड। मीनिंग ये परमेश्वर के वचनों को लेकर है, परमेश्वर के वचनों को उठाए गए। जब परिस्थिति खराब हो जाए, जब अंदर ऊपर बहुत सारा ऐसा दबाव आए, बहुत सारा ऐसा तकलीफ आए, परेशानी आई, बीमारी आई, हर प्रकार के प्रॉब्लम जब आई, उस समय की करूँ? दाऊद के समय अंदर के परमेश्वर का वचन उठाए गए। हालेलुया। अंदर के परमेश्वर के वचनों को उठाया गया, परमेश्वर के वचनों को लेकर। परमेश्वर का वचन ही एक बहुत खतरनाक शक्तिशाली हथियार लगे। हालेलुया। उन दिनों में तो दाऊद उस गोलियत के मारे, आज भी गोलियत को आदमी है, तो क्या हम कहां से मर गए, किर को मर गए? यही वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए वचन ही अंदर सब कुछ लगे। इसलिए वचन अंदर हथियार लगे, वचन अंदर ताकत लगे, वचन अंदर शक्ति लगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी अंदर प्रॉब्लम होते, जब भी कुछ समस्या होते, तो अंदर के वचन में झाके गए, वचन में आए गए और वचन के उठाए गए। प्रेज द लॉर्ड। वो युद्ध के लिए कौन सा वचन अंदर के जरूरी है, वो लड़ाई के लिए अंदर के कौन सा वचन जरूरी है? प्रेज द लॉर्ड। बस वचन उठाए गए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे। सच में परमेश्वर बहुत ही महान और अनुग्रहकारी में परमेश्वर लगे। और परमेश्वर कभी भी अंदर के लाजित हो नहीं दी, कभी भी शर्मिंदा हो नहीं दी। परमेश्वर हमेशा तो के आगे की ओर बढ़ाते ले चले, कारण परमेश्वर को इसीलिए अभिषेक करे कि हमेशा जीत लेता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे वचनों के द्वारा। आए हम प्रार्थना करें कि दाऊद के जैसा हमरी भी जितना बड़ा गोलियत जैसा वीर व्यक्ति होने से भी हमारे पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हो। हमारे पूर्ण अंदर चीज़ों को ख्याल करबो, जहाँ जहाँ से परमेश्वर अंदर के रक्षा करे, जहाँ जहाँ से परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे महसूस करी पाए, वो सामर्थ्य याद करेगा जैसा दाऊद याद करते रहे। मैं जब भेड़ बकरी मोर बाप के भेड़ बकरी जब चरात रहो, तब उके जब भालू खाए करते रहे, बाघ जब खाए करते रहे, तो मुके फाड़ी देते रहो और उके मुख से मैं बचाए के आनते रहो। आज भी तोर मोर जिंदगी में ऐसे ही परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। शक्तिशाली रीति से परमेश्वर अंदर जिंदगी में काम करेगा। आज भी वो काम करेगा। दाऊद ऐसे ही बोले, जब जंगल में मोर बाप के भेड़ बकरी के जब कोई भालू जब शेर जब ले जाते रहे, तो उसके मुख से मैं छीन के आते रहो और उसके मैं फाड़ के मारते रहो। हालेलुया। तो क्या लगी? उन दिनों में परमेश्वर मुझे रक्षा करे, उन दिनों में परमेश्वर मुझे चला, उन दिनों में परमेश्वर मुझे शक्ति दे है और मुझे चलाया है, आज भी मुझे चलाए, ऐसा विश्वास करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।